छात्रों के ऑफिशियल नोटिस। जी हाँ दोस्तों, AKTU, BTUP, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सभी छात्र पूरी यूपी में यूपी स्कॉलरशिप में जितने छात्र हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। स्कॉलरशिप को लेकर सभी कॉलेजों को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया सभी कॉलेजों को, सभी छात्रों को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट किया है पूरी आज की अपडेट। देखते हैं गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन AKTU की वेबसाइट की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पे इसका विषय क्या है, विषय इसमें देखिए दिया गया साफ साफ, इसमें लिखा गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 से दसमों छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया लागू करने संबंध। अब उसके अलावा कई सारे छात्र पूछे सर क्या डायरेक्ट एडमिशन की स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको लेकर भी मैं भी बात करूंगा। तो पहले आप पूरा नोटिस देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसमें नोटिस में क्या मेंशन है कि इस नियमावली के अनुसार छठी सत्र में आपको 75% या उससे ऊपर उपस्थिति रहने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। कहने का मतलब यह है, अब इसमें जो है आपकी अगर 75% अटेंडेंस बनती है, देखो अभी तक क्या था, कॉलेज वाले चढ़ा देते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए रूल बदला है। क्या रूल बदला है, क्या नियम बदले हैं, पूरा मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए 75% या उससे ऊपर तभी मिलेगी, लेकिन आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि आधार बेस जो अटेंडेंस होती है, आधार बेस उपस्थिति प्रणाली भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालित होने पर को स्थापित करके प्रत्येक माह उपस्थिति, यानी पहले 6 महीने में यानी हर सेमेस्टर में चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब जो है प्रत्येक माह में जो अटेंडेंस है उसको प्रमाणित कर वेरीफाई करके जो है यथास्थान यानी कि कॉलेजों को जो है स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और ये कॉलेजों की जिम्मेदारी होगी, जितने सारे स्टूडेंट हैं एक महीने में जितनी अटेंडेंस हुई और उनको जो है क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज वालों जो है उसे चढ़ा देंगे अपने मन से, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया है, सभी कॉलेजों को नोटिस भी जारी किया गया है और सख्ती से इसका पालन करने को बोला गया है। इसमें लिखा है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश में संचालित छात्रवृत्ति हेतु मास्टर डाटा में सम्मिलित समस्त राज्य की, यानी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेल्फ गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, या पूरा प्राइवेट कॉलेज हो, या जो भी या सेमी गवर्नमेंट हो, सभी के लिए संस्थानों में नव प्रवेशित यानी न्यू एडमिटेड स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर जो छात्र पढ़ रहे हैं वो हो, ये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का आधार बेस उपस्थित प्रणाली यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था करानी जानी है। यानी ये AKTU ने सभी कॉलेज, जितने सारे कॉलेज हैं सभी कॉलेजों को पूरा निर्देश दिया। और सिर्फ AKTU के लिए लागू नहीं होगी, इसमें AKTU BTUP जितने सारे यूपी में जितने सारे कॉलेज हैं सभी में लागू हो जाएगी, चाहे LU चाहे BTUP चाहे और कोई कॉलेजेस हो, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है सभी के लिए है। मेरे पास पूरा PDF, मैं आपको पूरा PDF भी दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या लिखा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था कराई जानी है और प्रत्येक विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान में छात्रों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस को राज्य स्तर पर यानी पूरा स्टेट लेवल पर NIC क्या है, NIC योजना भवन लखनऊ व श्रीटान इंडिया लिमिटेड लखनऊ के स्तर से आवश्यक करवाए। अब आगे देखो, इसमें एक क्राइटेरिया दे दिया, एक बाउंडेशन सभी कॉलेजों को लेकर, ये बहुत सख्त निर्देश है। क्या है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, क्या निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश हैं उसके क्रम में अपने अधीन जितने सारे समस्त विद्यालय हैं, समस्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययन छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु आवश्यक उपकरण 15 दिन के अंदर लगवाने की कार्रवाई पूर्ण करने का शिक्षा करें। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि 15 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग जाना चाहिए और हर महीने का डाटा छात्रों के पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें 4 से 5 पेज का PDF है। यहाँ पे एक तो ये निर्देश समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है, किसको, सेवा में उच्च शिक्षा सरोजिनी नायडू मार्ग सिविल लखनऊ को, उसके अलावा प्रयागराज को, उसके अलावा जवाहरलाल लखनऊ को, फिर इलाहाबाद को, फिर उसके अलावा लखनऊ को कृषि भवन में, फिर बासमंडी चौराहा लखनऊ को, फिर जो है यहाँ पे समस्त जितने सारे कई सारे कॉलेजेस हैं सभी लगभग नियर अबाउट यूपी के सभी में लागू हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो दिया गया है, ये गवर्नमेंट की नोटिस है, 7 अप्रैल को नोटिस निकाली गई थी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से दसमों छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया। अब इसमें कई सारे छात्रों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपका पैसा वापस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्योंकि 2022-23 से लागू होगी, 2022 और 23 यानी इस साल से लागू होगी। जो आपका पैसा मिल गया, जो आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है वो आपकी हो चुकी, अब आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप भले आपकी 75% नहीं थी और आपने स्कॉलरशिप ले ली है, आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है, तो अब आपको दोबारा वापस नहीं करना। हाँ, लेकिन 2022-23 से हो सकता है रूल लागू हो जाए, बहरहाल। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 4 से 5 पेज का नोटिस है। अब उसमें अब चाहे समाज कल्याण अल्पसंख्यक हो, चाहे आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है, चाहे आपका बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज हो, किंग एजाज KGMU लखनऊ हो, संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान लखनऊ हो, या फिर शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी हो, सभी के समस्त मंडल के जितने सारे मेडिकल हैं समाज है यूपी में, सभी को नियर अबाउट लागू हो जाएगा।
अब उसके अलावा देखो, आप ये समझ गए होगे, ठीक है, कि 75% अटेंडेंस कम है तो अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पहले जो होता था अटेंडेंस कॉलेज वाले चढ़ा देते थे, आपकी भले कम हो ज़्यादा हो, लेकिन अब क्या है, अब आपकी 75% एक्चुअल और रियल होना चाहिए, क्योंकि अब महीने महीने का बायोमेट्रिक होगा, जो ऑथेंटिकेशन होगा वहाँ से अपडेट होता रहेगा और करना पड़ेगा कॉलेजों को हर महीने। और उसके अलावा जो यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर इनको अपडेट करना हो। अब कई सारे छात्रों को डाउट है कि सर जो है कि सर हमारा जो कोटा है, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है शाकिर खान, कह रहे सर जो स्टूडेंट मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं उनका क्या कॉलेज वाले स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर सकते यूपी स्कॉलरशिप का, एक से एफिलिएटेड कॉलेज। अब देखिए शाकिर खान जी, जहां तक बात है मैनेज कोटा की, तो ये रूल है, पहले क्या होता था 2017-18 तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाती थी, लेकिन अगर आपने स्पॉट राउंड में, देखिए मैनेजमेंट कोटा ये होगा, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज लिया, आपने यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भरा था, आपने यूपीएससी को एग्जाम ही नहीं दिया, आपने यूपीएसडब्ल्यू यानी कि आप जो यूपीसीईटी होता है या फिर आप एनटीए जो भी होगा, जेई नेट होगा, बहरहाल आपने अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं दिया है या फिर आपकी क्वालिफाई ही नहीं हुई है, तो फिर आपका वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसमें आपका कोई गारंटी नहीं गवर्नमेंट की। और अब ये रूल हो गया है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने क्वालिफाई किया, भले आपने 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड काउंसलिंग करवाया, नहीं मिला आपको कॉलेज, लेकिन आपने लास्ट में जो स्पॉट राउंड होती है डायरेक्ट जाके वहां पे एडमिशन लिया है, तो फिर आपका हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप भी आएगी। समझिए मेरी बात को। एक है वो जो फुल्ली आपका प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि आपने जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं फिलअप किया, या फिर एग्जाम दिया ना, फिर आपने क्वालिफाई हुए, तो फिर आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने भले आपकी सारे राउंड में, सारे काउंसिल में, सारे जितनी काउंसिलिंग हो उसमें आपको कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन फिर आपने स्पॉट राउंड जो होता है लास्ट में उसमें एडमिशन लिया, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आएगी, पूरी की पूरी आएगी। और आई होप आप सभी की आ भी चुकी होगी। कई सारे छात्र ऐसे हैं मैं जानता हूँ जिनकी आ चुकी है, पिछली बार आई है और कई बार आई है उनकी। तो बहरहाल आप लोग कमेंट करना कि आपकी स्कॉलरशिप आई कि नहीं है, कोई डाउट मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको स्टेटस में कोई इशू है या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन्फोटेक इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं आप।